हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमआर सक्सेस गोइंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे। तो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सर, कूलम्ब्स लॉ को समझने के लिए दो चार्ज लेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। एक चार्ज लेंगे क्या, Q1, और एक चार्ज लेंगे क्या सर, Q2। तो इसका डिस्टेंस क्या है सर, मान लो इसका डिस्टेंस क्या है सर, वो है r। ठीक है, फिलहाल आपको क्या समझना है, एक चार्ज लिया हम लोग Q1 और एक चार्ज लिया हम लोग Q2, और इसको इसका जो डिस्टेंस है, इसका जो डिस्टेंस क्या है सर, वो है r। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है सर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है सर, यहां तो कोई दिक्कत तो सर बोले क्या बोले सर, वो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो, ये दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का मतलब सर गुणनफल, हिंदी में गुणनफल। ठीक है सर, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस यानी कि दोनों के मैग्नीट्यूड का कितना का प्रोडक्ट होगा and inversely proportional to the square distance between them। यानी ये दोनों के बीच का जो दूरी है उसके वर्ग का क्या होगा सर, योग करवाने पते होगा। ठीक है, फिर समझते हैं सर, यहाँ पे हमारा कूलम्ब्स स्टेटमेंट ये कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन देम। अब सर आगे ये दोनों समीकरण को सॉल्व कीजिए। तो सर क्या निकलेगा हमारे पास, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u1 q2 by r। अब सर ये क्या बन जाएगा, f इक्वल्स टू j q1 q2 by r स्क्वायर। ठीक है, तो सर ये जो k है ये क्या है सर, ये क्या है कांस्टेंट। इससे क्या करते हैं सर, इसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट। कूलम्ब्स कांस्टेंट, ठीक है सर। इस k को क्या करते हैं सर, कूलम्ब्स कांस्टेंट। और इस k का एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। तो k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है सर, वो होता है सर 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो k का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होता है सर, 9 × 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और सर इस k को तो k का जो है मान एक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस k का वैल्यू क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैथमेटिकल का क्या लिख सकते हैं, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको कौन सा हम परमिटिविटी, इसको क्या करते हैं हम लोग परमिटिविटी। और से इस एप्सिलॉन का मान कितना होता है, इस एप्सिलॉन का होगा सर 8.854 into 10 to the power minus 12 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना होगा सर 8.854 into 10 to the power minus 12 पर मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो सर क्या हम लोग यहाँ इक्वल्स टू इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, k की जगह हम क्या ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो f क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r। ठीक है, तो ये हमारा कूलम्ब्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, फिर से समझते हैं सर, और अपन उसको डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो सर कूलम्ब्स लॉ जब एग्जाम में आपका आएगा तो हमको सिंपल लिखना है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude their charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है।